कंटेस्टेंट के टैलेंट का बैरोमीटर नापती है इनकी हंसी, ये ना हो तो कम होती है हमारी लाइफ में खुशी। द गॉर्जियस आची एंड द मैन विद द स्वैग शेखू। You know, Rochelle, I want to just tell you a little story कि एक बार अकबर बादशाह ने एक कागज पर लकीर खींची और बीरबल से कहा कि इस लकीर को बिना छुए आप छोटा बना दो। You are not going to touch that line. तो बीरबल ने उस लकीर के बाजू में एक लंबी सी लाइन खींच दी, तो अकबर की बनाई हुई लाइन छोटी पड़ गई। तो टेंशन की लकीर के बाजू में आप भी लाफ्टर की लकीर खींच दीजिए। यही इस प्रोग्राम का मकसद है। So let's have fun. How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? चलिए। Here are today's laughter के सुरमास. Bharat and Sagar from Mumbai, Rudrapata Das from Kolkata, Radhe Shyam Bharti from Prayagraj, Rakesh Adlaka from Pataudi, and Vibhor Chowdhury from Muzaffarnagar, UP. अब बुलाते हैं हमारे आज के लाफ्टर सरपंच who has won many a contest on television, the very talented सुरेश अलबेला। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चंचल चपल मृगनयनी सी कमनीय देह की हरित क्रांति बरसाती हुई न्यून वस्त्र धारिणी कामुक बाला का मैं आपको बोलना चाहती हूँ जी रोम्बो रोम्बो नंड्री हमारा शो में वनकम वंदनम, समझ आ गया? समझ में ही आ जाता तो मैं फिर मुंबई में परमानेंट नहीं रहने लग जाता। ये मैंने तमिल में बोला। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो बोला मेरे लिए। आप ढंग से देखो, इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। और कैरम में क्वीन होती है जो आपके सामने, और किंग भी तो होता है जो मेरे सामने है। इससे ज्यादा चापलूसी में कर भी नहीं पाऊंगा, और इससे ज्यादा मैं सुन भी नहीं सकता। अच्छा, ड्रेस देख के ऐसा लग रहा है जैसे हरी घास का मैदान हो। ओहो। और पाँव देख के ऐसा लग रहा है कोई भैंस चर के भी निकल गई। अच्छा शेखर जी, ये लड़कियों की आदत होती है, गाने भी ऐसे सुनती है, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अब एक बात बताओ, इंतजार करने में सड़क भीगी हो सूखी हो क्या मतलब है? इंतजार करने का मजा तब है सड़क कैसी भी हो, लड़की भीगी ही होनी चाहिए। टिप टिप बरसे पानी। अच्छा अर्चना जी, आपको बहुत सारे शो में कहते हैं ना ये मर्द है, ये मेरे को बहुत बुरा लगता है। का फूल जैसी लेडी को लोग मर्द मर्द कह रहे हैं। हालांकि फूल जरूरी थोड़ी है गुलाब का ही हो, धतूरे का भी हो सकता है। अब जैसे रोशेल मेरे से बोली कि अलबेला जी मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं इधर के कंधे पे सोती हूँ तो मेरा उधर का कंधा दर्द करता है। अच्छा। और मैं उधर के कंधे पे सोती हूँ तो मेरा इधर का कंधा दर्द करता है। आप ये बताओ मैं कौन से कंधे पे सोऊं? मैंने कहा तू मेरे कंधे पे सो, और इसके साथ मेरे कंधों को जो सुकून मिलेगा। जमाना इतना खराब चल रहा है शेखर जी, वो जूहू चौपाटी पे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, तो उसको हस्बैंड ने देख लिया। हस्बैंड ने बॉयफ्रेंड को देखते ही कूटना स्टार्ट कर दिया। तो लड़की उसकी साइड में हो गई, बोला मार साले को, अपनी लुगाई को तो घुमाता नहीं है और दूसरे की लुगाया घुमाता है। ये बात सुन के बॉयफ्रेंड को जोश आ गया, तो उसने उल्टा हस्बैंड को कूटना स्टार्ट कर दिया। तो लड़की उसकी साइड में हो गई, बोला मार साले को, न तो खुद घुमाता है न दूसरे घुमा देता है। अब ये जैसे रोशेल एक दिन ये सब्जी मंडी में जाके दुकानदार से बोली धनिया है क्या? बोला मैडम ये पड़ा ना, दिख नहीं रहा क्या आपको? बोले इसमें कोई और कलर दिखाओ। ये औरतें भाई साहब 150 रुपए की साड़ी खरीदेगी और पूरे मोहल्ले में दिखाएगी देखो मैंने साड़ी खरीदी। आदमी इतना शरीफ होता है, 5000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। एक दिन मैं तो मेरी लुगाई के साथ चल गया भाई साहब साड़ी की दुकान पे।
अब साड़ी की दुकान पे मेरी वाइफ ने 500 साड़ी अलट पलट के देखी हाँ। और खरीदी एक भी नहीं। फिर बोली वो आपके दूसरे वाले उसमें पैक में क्या रखा है वो दिखाओ। बोला मैडम वो तो मेरे खाने का टिप्पी नहीं, इसको भी लेके जाओगी क्या? मैं सबसे ज्यादा इज्जत किसी की करता हूँ तो केवल मेरी लुगाई की करता हूँ और किसी की भी नहीं करता, क्योंकि उसने 500 साड़ी देखी हाँ। लेकिन खरीदी एक भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि इसने तो मेरे को भी चुना है। और मेरा तो बस इतना ही कहना है, बीज नफरत के लोगों को कहीं बोने नहीं दूंगा, मैं अपने मुल्क की मुस्कान को खोने नहीं दूंगा, और तुझे लड़ना है तो सरहद पे जा बंदूक लेकर के, मैं दुनिया में किसी भी शख्स को रोने नहीं दूंगा। बहुत बहुत। और आज के कंटेस्टेंट से हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले मिलते हम राकेश अदलखा जी से। तो अदलखा जी आप बताओ आपकी खासियत क्या है? मेरी खासियत ये है कि मेरे पास कुछ खास है ही नहीं। वाह क्या खास बात है ये। शेखर जी मेरा नाम राकेश है, अगर आप मेरे नाम से अभी बुलाए ना मुझे 4 लोग ऑडियंस में से आके परफॉर्म कर जाएंगे। इतना कॉमन नाम है ये। एक बात बताऊं, मेरा भी नाम सुरेश ही है। हाँ, आपने उसे अलबेला कर दिया तो वो अनोखा हो गया। अब, है वो ना? दिमागदार आदमी हूं ना मैं। जितना इसके अंदर टोटल दिमाग है उतना तो मेरा खराब ही रहता है। भरत सागर जी, क्या जोरदार जोड़ी है आपकी। कहाँ से हैं आप ये बताओ? मुंबई महाराष्ट्र। अरे यार हमेशा ये तो साथ में ही बोलते हो क्या? कभी कभी। आपको इस शो में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। भरत जी आप ये बताइए, हाँ। महाराष्ट्र में आप कहाँ से हैं? नागपुर से हूँ। तो नागपुर में क्या फेमस है? वैसे तो मैं ही हूँ। संतरे भी बहुत प्रसिद्ध है। मैं भी रोज पीता हूँ संतरी। यहाँ पीने की ज्यादा बात मत कर, वो नंबर मांग लेगी। हाँ। ये देखो अब अब्बास मस्तान भेष बदल गया है। रीता ब्रता दास। भाई तेरा नाम लेके मेरी जुबान ऐसे लड़खड़ा जाती है जैसे इस बार मुंबई इंडियंस लड़खड़ा रही थी। आपके नाम का मतलब क्या है? कोई मीनिंग तो होगा इसका। हाँ सर, इसका मतलब है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ये रखने के बाद मेरा पेरेंट्स आज तक रिग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सच बोला ही नहीं मैम। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? रीतो ब्रुतो। रितो पुतो। लिपोपोतो सुना था ये, लिपोपोतो। तो विभोर जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। तो आप अपने बारे में कुछ बताओ। माई सेल्फ विभोर चौधरी, हाँ। सन ऑफ पापा चौधरी, पापा। भतीजा ऑफ चाचा चौधरी, और नो रिलेशन विद महिमा चौधरी। भैया आप तो हमारे पड़ोस के हुए। हम देहरादून से जब जाते हैं दिल्ली तो हमेशा आपको सलाम करते हुए जाते हैं। थैंक यू मैम। मैम मैं आपकी इसी अदा पे फिदा हूँ, जो भी आपको पोटेंशियल बंदा लगता है ना, हाँ। आप उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन काट लेती है और अगले शो में फिट हो जाती है। आई लव यू मैम। पता चल गया आपका। ओह, भगवान करे आप सब जो है आगे बढ़े, आप सबका अपना अपना शो हो और हर शो की जज अर्चना हो। ओहो, वो तो- और हर शो की होस्ट रोशल राव। Yes, yes. अच्छा ये है मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर यूपी में। हाँ। और ये हरियाणवी बोल रहा है। हाँ। तू डॉक्टर बन गया ना तो भी चालानी काटता फिरेगा। तो हमारे सबसे कम उम्र के राधे श्याम भारती जी, आप ये बताओ आए कहाँ से हो आप? जी मैं प्रयागराज की पवित्र सरजमी से आया हूँ, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। वाह। ऑफिशियली नाम चेंज कर दिया उसका। हाँ, क्या है तुम शो में इतना बिजी रहती हो, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है उसे अनजान रहती है। मेरे शोज के पीछे पड़ गया अब ये। तो राधे श्याम जी मेरे एक बात समझ में नहीं आई, ये भजन करने की उम्र में कॉमेडी कर रहे हो। मैं कहीं जाता हूँ तो ये प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है, ये ठीक बात नहीं है। नहीं जवानी जिन पे है वो जी करे चाहे जहाँ जाए, कहीं नाचे हंसे गाएं, कहीं भी गुल खिलाएं, वाह। मगर हम पर नजर टेढ़ी है इतनी क्यों जमाने की। अरे हमारा मन करे तो लात खाने हम कहाँ जाएं। वाह। इसीलिए मुंबई चले आए कि यहीं तमन्ना पूरी हो जाए। वाह। वैसे आप शादीशुदा हो तो लात तो घर में भी खा ही सकते हैं। और शेखर जी मत उलझना इन बड़े बूढ़ों से, या अखरोट फोड़ लेते हैं अपने चिकने मसूड़ों से।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वाइन में खूबी होती है, जितनी पुरानी उतनी मजेदार। अपने मजेदार कॉमेडी का स्वाद चखाने आ रहे हैं राधे श्याम भारती। आप शेखर जी व्यंग के शिखर हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत अर्चना जी तो क्या बात है, हंसी इनकी अर्चना करती है। वाह वाह, बहुत खूब, thank अच्छा you, है। thank you। इधर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है सर। परेशानी इस बात की है कि इनको देखिए आप लोग तो ऐसा लगेगा जैसे ब्यूटी पार्लर, मुझको देखिए तो जैसे पुरातत्व विभाग का दफ्तर। और ऑडियंस इसमें नौजवानों की संख्या ज्यादा है। आप इस देश के भविष्य हैं, मगर मेरा वर्तमान आपके हाथ में है। डुबोकर हास्य में हम व्यंग की कविता सुनाते हैं, मशीनी जिंदगी में व्यस्त चेहरों को हंसाते हैं, मगर जो ऐसी महफिलों में भी नहीं दिल खोल कर हंसते, वही एक दिन किसी सर्जन से अपना दिल खुलाते हैं। वाह वाह, कितना भयावह वो दौर था जब हम लॉकडाउन में थे, पूरा देश परेशान था। अलबेला जी, वहां मैंने एक नई बात देखी, सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके, खुलने में सबसे पहले खुले दारू के ठेके। हम सब थे व्यवस्था के भरोसे, पता न था सारी व्यवस्था है शराबियों के भरोसे। वाह वाह वाह। दुनिया ये भलाई को बुराई समझती है, तस्वीर सच्ची वक्त आने पे उभरती है। पीकर ये लड़खड़ाएं शराबी तो न हंसना, गर ना पिए सरकारें लड़खड़ाने लगती। क्या बात। शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल आप खत्म करें, एक हम करें, खत्म हो क्या जाएगी। बात है राधे श्याम जी, बहुत अच्छे। अब तो पीना बना कल्चर बनी है सभ्यता दारू, समारोहों की है रौनक बढ़ाती भव्यता दारू। सुबह और शाम बिन नागा जो दारू पी नहीं सकता, मेरा दावा है सच्ची जिंदगी वो जी नहीं सकता। संभल कर बैठिए, अभी तो कुछ नहीं चढ़ी है, चढ़ा रहा हूँ। जो बचपन से शुरू कर देते हैं बड़े फायदे में रहते हैं वो। अच्छा, जो बचपन से पिए उस पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, बुढ़ापे में उसे कोई आंख भी दिखला नहीं सकता। मिले माया से मुक्ति शक्ति वो बोतल के पानी में, बुढ़ापा आए क्या जब टिकट ही कटता जवानी। अच्छा, नहीं जो जानते वो जान ले दारू की ये थ्योरी, बिला नागा पिए जो उसके घर होती नहीं चोरी। चोर आएगा क्या पाएगा, झुमका बिछुआ और बाली, शराबी उल्लू है जो रखे घर में लोटा और थाली। चढ़ी हो प्योर ठर्रा और एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर जिस्म के हर अंग में परमानेंट हो जाए तो हो जाए, मगर संगीत कायरता का दारू गा नहीं सकती है। असली की यही तासीर ऐठन जा नहीं सकती। सड़क पर गिरे हैं, सर फटा है, खून बह रहा है, जाके कहिए अलबेला जी ज्यादा तो नहीं लगी। कौन है बे? जा नहीं सकती। अच्छा, कोई पीना है, पी के सो गए। कुछ लोग पैसा ऐसा भी बर्बाद करते हैं शौक फरमा के, बर्बाद हो गया पैसा। अरे कोई पीना है कि पी के सो गए तो क्या मजा पाए। मजा तो तब है फाड़े पैंट चौराहे पे चिल्लाए। अच्छा, शराबी सच में उस परमात्मा का रूप होता है। हो मस्ती में तो धरती पर स्वयंभू भूप होता है। क्या बात। इसे लाइसेंस है सीएम को या पीएम को गरियाए, फिकर करता नहीं जिनपिंग के चाहे बाप आ जाए। अच्छा, अगर हम आप रोकें तो एक साइकिल भी नहीं रुकती, सड़क पर ये अड़े तो ट्रक की भी हिम्मत नहीं पड़ती। चले जब घर से ये हौली तो सूखी बेर होता है, निकलता ठेके से जिस दिन तो बब्बर शेर। अच्छा,
अच्छा बड़ी इज्जत है इसकी कि लोग कितना खौफ खाते हैं, अच्छे अच्छे दाएं बाएं से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन किसी पहचान वाले के गले से जब लटकता है तो अद्धी भर की फिर लेकर ही हटता है। क्या बात है। सुरेंद्र जी, है दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना। लड़ेगा खंभे से बोलेगा भाई माफ कर। ग्रंथों ने दारू को इंसान का दुश्मन बताया है, तो शराबी धन्य है दुश्मन को सीने से लगा। बड़ी मुश्किल से हफ्ते भर में मैं एक गीत रट पाता, शराबी 1-2 घंटे में 3 काल पढ़ जाता। ये पहले पैग की मस्ती में भक्ति काल गाता है, लगे 2-3 तो सीधा वीर गाथा काल आता है। हुआ मदमस्त तो फिर अप्सरा बुढ़िया को समझेगा, तुम्हें इसकी अदा में पूरा रीतिकाल झलकेगा। और किया प्रवचन शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता। लगे शू तो पाजामे का नाड़ा भी नहीं खुलता। ऊपर जिह्वा से गंगा ज्ञान की तब बहती रहती है और नीचे की धारा पाजामे को पावन करती है। रब्बा। कभी निर्विकार सा पेशाब घर में लेट जाता है, बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पे जल चढ़ाता। बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पर जल चढ़ाता है। ये जल पड़ता है जब तन पर तो तन का दोष मिटता है, और आध्यात्म कहता है पड़े सौभाग्य से मुंह में तो सीधा मोक्ष मिलती है। अरे गलत आरोप करते हो कि पीकर ये बहकता है। शराबी गैर के भी घर को अपना घर समझता है। ये मेहनत कश मेरा भाई, हाँ गलत करता है, पीता है, कुछ इसका खून पीते हैं, ये तो दारू ही पीता है। वाह वाह वाह। मगर भाई कमाई गाढ़े की तू क्यों लुटाता है? जिनकी जेबें गरम हो वो पिए, उनको सुहाता है। अभागे रुक जरा तो सोचिए क्या कर रहा है तू। एक तो किस्मत ने मारा और पीकर मर रहा है तू। कमाई पी के लिख मत अपनी बर्बादी का तू किस्सा, क्योंकि बूढ़े माँ बाप बच्चों का भी इस पैसे में है हिस्सा। जरूरी हो तो थोड़ी पी, अगर पीकर तू जी जाए, मगर ऐसी कभी मत पी कि तुझको खुद ये पी जाए, मगर ऐसी कभी। वाह वाह वाह। कमाल 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 कमाल। हम सबको मंत्र मुग्ध कर दिया इन्होंने। इतना खूबसूरत, इतना बेहतर परफॉर्मेंस आपका राधे श्याम जी, कि किसी शराबी से किसी ने पूछा कि तुम शराब पीते क्यों हो? शराब पी के रोज मर रहे हैं, फिर क्यों पीते हो? तो शराबी ने कहा कि नफरत का असर देखिए कि जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। मंदिरों में हिंदू दिखे, मस्जिदों में मुसलमान। शाम को जब मैं खाने गया तब दिखे इंसान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत। अरे सुनिए सुनिए आप। अरे नहीं सर, एक बार जोरदार तालियां राधे श्याम जी के लिए। ये भावुकता का पल है। मैंने मना कर दिया था कि वो कॉमेडी का शो है सर। जी जी। तो मैं क्या करूंगा, हास्य का कवि हूं। तो आज मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं न आया होता तो कितनी भारी चूक मुझसे होती। जो सम्मान कवि सम्मेलन के मंचों पर नहीं मिलता, वो स्नेह, वो अपनापन आप लोगों ने दिया है। मैं हमेशा आपका आभारी हूँ। और हम आपके आभारी हैं राधे श्याम जी, बहुत बहुत आभारी। अगर आप हमारे शो में नहीं आते तो शायद हम आपको कभी माफ नहीं करते, क्योंकि हम इस खूबसूरत विधा से वंचित रहते। आपके एक्ट में हमने देखा कि आपका नजरिया काफी अलग है। इस उम्र में भी ऐसे नजरिए के साथ आप एक्ट पेश कर रहे हैं, तो आपकी नजर भी काफी साफ होगी। नहीं मैडम, नजर तो साफ नहीं रही, चश्मा चढ़ गया है सर। इसलिए भगवान से कहता हूं कि हे प्रभु, बेकसूर हूं, कर देना मुझे माफ। ताकत मेरी आंखों की अधेड़ी में हुई हाफ। बीबी बगल ही रहती है, दिखती नहीं मुझे, लेकिन पड़ोसने दिखाई देती साफ साफ।
अब इसमें मेरा क्या दोष है, मेरी क्या गलती है सर, बताइए। अब सन्यासी ले लेना चाहिए आपको। कह रहे हैं हमारे सरपंच जी के सन्यास ले लेना चाहिए। राय आपकी अच्छी है, कहीं बाजार में मिलती तो फिर वो आस ले लेता। जो शीतल कर दे तन मन को, वही फिर प्यास ले लेता। इरादा है कहीं एकांत में धुनी रमाऊं अब। अर्चना जी, कोई सन्यासिनी मिलती तो मैं सन्यास राधे श्याम जी, यहाँ पर हम जजेस के तौर पर बैठे हैं, तो हमें लिखाई, लाफ्टर, ह्यूमर और डिलीवरी पर हमें अंक देने होते हैं। ये तो किताबों में होनी चाहिए, क्योंकि जो सीख आपकी लिखाई में है और जिस तरह से आपने उसे पेश किया है वो काबिले तारीफ है। आपने इस मंच को आज खरीद लिया। तो राधे श्याम जी, आप कॉमेडी की होप है और लाफ्टर की तोप है। Congratulations! चिल जोन में आ गए हो, अब तो हंस के ही जाना है। We have राकेश अदलखा। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए शेखर सर, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। जी, जी। बस एक दिक्कत। हाँ बताइए। दिक्कत ये है कि मेरा जो चेहरा है ना, वो बहुत अप्रोचेबल है। आप ये लगाइए, जब भगवान शक्लें बना रहे थे ना, जी, तो जो बेस मॉडल लिया था, उस पे शक्लें बनाई सबकी, करेक्ट, और मेरे को बेस वाला ही दे दिया। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रख दिया राकेश। बची कुची जो कसर थी वो भी पूरी हो गई। वो मैंने पूरी कर दी इंजीनियरिंग करके। आर्ची मैम, मैं उस दिन ऑफिस से निकला, एक बंदा ऐसे व्हाइट शर्ट पहन के एकदम से मेरे पास आया, मुझे बोला भाई साहब। मैंने कहा हाँ, कह रही है सिकंदरपुर के लिए ऑटो कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा सीधा जाके लेफ्ट ले लो। कह रहा थैंक यू भाई साहब। मैंने कहा वेलकम। अब अगले दिन सेम बंदा और सेम सवाल पूछ के चला गया। मुझे लगा हो सकता है भाई शहर में नया होगा, इसको पता नहीं होगा, कोई बात नहीं। थर्ड डे जब मैं ऑफिस से बाहर निकला, फिर मैंने देखा वो सेम बंदा पूरी 500 लोग की भीड़ को चीरते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मुझे डाउट हो गया कोई मजाक चल रहा है मेरे साथ, कोई कैमरा वैमरा है, कोई मजे ले रहा है। तो मैं साइड में कहीं छुप गया। फिर मैंने देखा उसे, उसने किसी और से कुछ पूछा, भाई साहब ने ऐसे इशारा किया और वो वहां से चले गए। तो मैं भी अपना नॉर्मली निकल के जाने लगा। फिर ये 2 मिनट बाद साइड से आगे बोले भाई साहब। मैंने कहा हाँ। कह रहे ये सिकंदरपुर के लिए ऑटो कहाँ से मिलेगा? मैं कहा वो तो सीधा जाके लेफ्ट ले लो, पर आपने उनसे क्या पूछा था? कह रहा उनसे तो पूछा था कि आप कहाँ मिलेंगे। और मेरे साथ होता है आर्ची में, क्योंकि मैं हूँ एकदम नवाबों के शहर से, मैं पटौदी से हूँ। अब नवाब साहब तो चले गए और चौकीदार छोड़ गए। मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनका हर टाइम सिर्फ ये मकसद रहता है कैसे इसका दिन खराब कर दूं। मैं उस दिन इतने अच्छे मूड में घर से बाहर निकला, आराम से खड़ा था। मुझे बोले बेटे। मैंने हाँ जी। कह रहे तुम्हें पता है अब हम व्हाट्सएप पे दूसरे की भी डीपी चेंज कर सकते हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा मेरी करके दिखाओ। कहता ला अपना फोन दिखा एक बार। मुझ में स्टेज का बहुत डर था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग एकदम बेसिक हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है। आप ये लगा लो मेरे स्कूल का नाम था गुड लक पब्लिक स्कूल। ये इकलौता ऐसा स्कूल था जिसको कर्म पे भरोसा ही नहीं था, सिर्फ लक पे। इनको था कि बच्चों के साथ बेस्ट विशेष जरूर जानी चाहिए। बाकी स्कूल्स में बोला करते थे कि इंग्लिश में बात करो, हमारे स्कूल में बोलते थे कि हिंदी में बात करो। अच्छा। इसलिए नहीं कि हमारी मातृभाषा है, इसलिए कि अगर ये लोग इंग्लिश में बात करने लग गए तो इनको करेक्ट कौन करेगा। मैंने एक दिन गुस्से में टीचर को आके बोला कि मैं तो इंग्लिश में बात करूंगा। करी करना है तो दूसरे सीनियर स्कूल में जाओ। मैंने कहा कौन से स्कूल में? बोली बेस्ट ऑफ लक पब्लिक स्कूल। आजकल तो आपने देखा है, कोई टीचर अगर एक थप्पड़ मार दे बच्चों को बस तो माँ बाप पुलिस बुला के ले जाते हैं। हमारे टाइम पे इतना पिटते थे हम लोग, एक थप्पड़ मैडम मार के भेजेगी, एक मम्मी और मारेगी, तूने कुछ करा होगा। सही है, सही है। अच्छा मेरे स्कूल में तो इतना पीटते थे सर, मैं पिट पिट के ऐसा लोहा हो गया था कि एक पॉइंट आया था कि ऐसा बन गया था अब मुझे नहीं पीट सकते आप। मैंने इतनी तकनीक निकाल रखी थी कि टीचर एकदम गुस्से में रहते थे कैसे एक बार इसको कूट दे बस। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। हर हफ्ते हम लोग को निबंध लिखने को मिलता था। पहले वीक हम लोग को टॉपिक मिला निबंध लिखने का दीपावली पे।
अच्छा। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कि दीपावली हमारे देश का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन भगवान राम रावण पे विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे। इस दिन हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पटाखे जलाते हैं और खुशियों से ये त्योहार मनाते हैं। पर कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बहुत गलत है, जुआ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। क्या बढ़िया फ्लो है इसका कि भाई फेस्टिवल क्या होता है, कैसे मनता है, क्या करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। पूरा एक मैसेज मैं समझ गया। नेक्स्ट वीक टॉपिक आया होली का, मैं लिखना शुरू कर दिया, होली हमारे देश का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन धर्म ने अधर्म पे विजय प्राप्त की थी। इस दिन हम लोग पुराने कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमारी मम्मी एक हफ्ता पहले निकाल के बैठी होती है कपड़े, तैयार रहती होगी यही पहनना बेटा। खाना हम लोग अच्छा ही खाते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं और खुशियों से ये त्योहार मनाते हैं। पर कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बहुत गलत है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल। इसका फिर फ्लो बन गया, फिर मुझे 10 नंबर मिल गए। पर अब मेरी मैम को पता लग गया कि इस कमीने को टेक्निक पता लग चुकी है। ये हर बार जुआ बीच में घुसा रहा है और पूरे 10 नंबर ले रहा है। एक वीक उसने टेस्ट ही नहीं लिया, पता है। अब बहुत सोच के अगले हफ्ते आई और टॉपिक दिया पेड़। बोली अब इस पे लिखो ऐसे। मैंने भी लिखना शुरू कर दिया कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। बहुत बढ़िया। पर कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठ पेड़ के नीचे बैठकर जुआ खेलते। कुछ लोग पेड़ काट देते हैं। पेड़ बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। और कुछ ये तुम्हारे जैसे लोग वो कटे हुए पेड़ की टेबल बना के फिर उसके ऊपर जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बहुत गलत है, जुआ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन एम्बेसडर। माय नेम इज राकेश। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, आप जॉब भी करते हैं और कॉमेडी भी करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे दिक्कत किस में आती है? मतलब दिक्कत ही है लोगों को, जब हम मजाक करते हैं तो सीरियस ले जाते हैं और सीरियसली बोलते हैं तो मजाक में ले जाते हैं। मेरे को दिक्कत होती है, मैं जैसे ऑफिस में काम कर रहा था तो मैं एक दिन, मेरी मैनेजर ने थोड़ा ज्यादा काम दिया तो मैंने उसको ऐसे टॉन्ट मारते हुए थोड़ा सा टोक दिया एकदम कि सारा काम मुझसे ही कराओगी क्या, और दे दो ना काम। उसने और दे दिया। मैंने 6 महीने काम किया। अब मैंने बोला मेरी सैलरी तो कम से कम बढ़ाओ। मजाक मत करा कर पागल। तो आप कॉमेडी करते हो, कॉमेडियन को क्या है घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो आपको कौन करता है घर में सपोर्ट सबसे ज्यादा? मुझे मेरे घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है मेरी दादी। How sweet. क्योंकि उनको ना थोड़ा सा दिखता कम है और सुनाई भी कम देता है। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा होता मैं क्या कर रहा हूँ। ये बताइए कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कौन सा बेहतर है, क्यों? देखिए शेखर सर, ये मिथ है एक बहुत बड़ा, पता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि दूसरे की गर्लफ्रेंड की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड से हो जाए, है ना। मैं मानता हूँ सबसे गलत है। मैं भी पहले इस मिथ में था कि भाई मेरी ऐसी लड़की से शादी हो रही है जिसको मैं 7 साल से जानता हूँ। बाद में मुझे पता लगा यही मेरी जिंदगी का नर्क है। मैं ये भूल गया वो भी तो मुझे जानती है। आगे कैसे चलेगी अब जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या सीख मिली आपको ब्याह करके? देखिए मैं मानता हूँ आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, पर अपने 4 महीने का एक्सपीरियंस। मैं क्या मोहन जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से थोड़ी निकला हूँ यार। मैंने कसम खा रखी है, न मैं जिंदगी में खुद शादी करूंगा और ना ही अपने बच्चों को करने दूंगा। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है शादी से। शेखर जी, मुझे अब पता लगा है कि प्लास्टिक की कुर्सी 800 रुपए की आती है। हमें लगता था तो घर की फैसिलिटी होती है ना, पड़ी ही होती है, घर में बैठ के तोड़ देंगे। और ये लोग जो हंस रहे हैं इनको कोई आइडिया नहीं। ये 5 साल बाद शादी करेंगे, फिर मुझे फोन करेंगे, भाई तूने सही टाइम पे कर लिया, अब 1350 की हो गई है। बहुत महंगी है प्लास्टिक की कुर्सी। I think you were just spectacular. थैंक यू सो मच मैम। You have a wonderful way with words और जो thought आपने हमारे सामने पेश की है. So I'd really like to stand up and say well done. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू so much, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस जुए में जो आपने दांव पे लगाया, आप समझिए कि आप सब जीत के वापस आ गए। थैंक यू सो और इससे भी ज्यादा जीतेंगे। यू आर फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये तो आपके साथ खड़ा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे रेड वाइन के साथ देसी का क्वार्टर खड़ा हो। अच्छा, आप रोशेल को देखो, कितनी खूबसूरत है। उफ।
मतलब सोचो इसके माता पिता ने कितनी शिद्दत से प्यार किया होगा। और उसको देखो ऐसा लग रहा है जैसे केजीएफ की खुदाई में से निकल के आया है। अलबेला सर को पूरी पेमेंट दी थी कि सब पार्टिसिपेंट से बात करनी है। इन्होंने बोला मुझे 10% काट लो, सिर्फ रोशेल से करा दो प्लीज। बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपनी मुंबई की तीखी मीठी मिसल जैसे कॉमेडी को लेकर आ रहे हैं भारत गणेशपुरे और सागर करंडे। गणपति बाप्पा। शेखर जी आपके क्या कहने सर, कसम से इतने सालों के बाद वैसे के वैसे दिख रहे हैं, खूब मेंटेन किया है। और आपने भी सर दाढ़ी वाड़ी कटवा के एकदम चिकने लग रहे हैं आप। सॉरी एकदम सॉरी। वो क्या शेखर जी को सिद्धू को साथ में देखने की आदत है ना कि इसको नहीं लगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपका हंसना बहुत जरूरी, क्योंकि इन लोगों ने हमको बताया कि आप जब तक हंसेंगे नहीं पेमेंट मिलेगा नहीं। सही है, सही है। आपको अच्छा हम तो फ्री फंड में, इसलिए मैं और मेरा दोस्त आपको हंसाने की कोशिश करेंगे। एक मिनट सॉरी सर। चल अरे चल अरे चल इधर। अरे बैठ मत, स्टैंड अप कॉमेडी करना। चल उठ। अरे किधर लेके आया मुझे? अबे इधर देख, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। क्या देख रहा है? कौन सी ट्रेन आ रही है? ट्रेन का नहीं, ये कॉमेडी का प्लेटफॉर्म है। हम कॉमेडी के डिब्बे, ये कॉमेडी का इंजन है। ये हमको बहुत दूर तक लेके जाएगा। हम डिब्बे, यस। ये इंजन, यस। माल डब्बा देख। उधर ध्यान नहीं देने का, पूरा ध्यान इधर देने का, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या बाहर से मंगाया क्या? इम्पोर्टेंट मेरे इम्पोर्टेंट। अच्छा। इनसे मिलो, शेखर सुमन जी। नमस्ते शेखर जी। नमस्ते सुमन जी। सुमन तो है ये, मन से भी तन से। अरे ये अलग अलग नहीं है, ये पूरे के पूरे शेखर सुमन है। ये अर्चना हम सुमन है, ये पूरन है। हाँ। अरे तो इनका नाम सुमन नहीं है? नहीं। अरे यार, क्या? अरे इतने फूल जैसी दिखती है, नाम तो सुमन होना चाहिए था। देख आंखें देख सुरमई फ्राई। गाल देख गाल। ऐसा लगता है 100 रुपए किलो टमाटर ठूस के भरे। देख उसकी ज्यादा छेड़छाड़ी मत कर। हाँ? वो दोनों के दोनों जज है। दो क्यों? एक लॉजिक के लिए, एक लाफ्टर के लिए। करना क्या है बता अभी। देख तू पहले माहौल समझ ले। हाँ। ये दोनों का परिचय हो गया। हाँ। अब इधर आ, ये है सुरेंद्र जी। हाँ। इनका बैंड है। मेरे बहन की शादी है, बजाओगे? शादी में बजाने वाला बैंड नहीं, यहाँ पे बजाते हैं बैंड। हम जो पंचेस मारेंगे उनको ऐसा हाईलाइट करेंगे। जरूरी आदमी है ये। फिर भी इनके भरोसे नहीं बैठने का। क्योंकि ये भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं। और इनसे मिलो, ये है अलबेला। अलबेला? हाँ। ये पूरा का पूरा तबेला लग रहा है मुझे। इनसे मिल, ये है रोशल राव। ये पहले बोलने का समझा? ये इधर किधर जा? जान पहचान। हाँ। अरे इधर आ। शगुन। पैसे क्यों दिए उसको? अरे गरीब है, उसके कपड़े फटे हुए देखना। अरे ये फैशन है येड़े। फटे कि नहीं कपड़े? हाँ। क्या करना है बता। अबे करना कुछ नहीं है, कॉमेडी करना है, जोक्स मारना है, इनको हंसाना है। जैसे एक आदमी के ऊपर वाले दांत को कीड़ा खा रहा था, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इसके नीचे वाला दांत निकाला। तो पेशेंट बोला मेरा नीचे वाला दांत क्यों निकाला? तो डॉक्टर बोला वो जो कीड़ा है वो नीचे वाले दांत पे खड़ा रह के ऊपर वाला खा रहा था। ऐसा जोक। नहीं, कीड़ा कौन सा था? सुलेमानी रहमानी? एक्चुअली वो इतना ऊपर नहीं जाते। कीड़ा कौन सा था वो बता। सुन मेरी बात, वो लॉजिक में नहीं घुसने का। ऐसे जोक बोल दिया, हो गया, हंस दिया, सब हो गया। अरे नहीं यार, मुझे बताओ वो कीड़ा। एक मिनट भाई, जोक चेंज कर लेते हैं।
जोक चेंज एक डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था। हाँ। जोक चेंज किया ना हाँ। डॉक्टर भी चेंज अरे ये दूसरा डॉक्टर है। अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर फूल लेके गया, पेशेंट ने पूछा ये फूल क्यों लाया है? डॉक्टर बोला ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, अनसक्सेस हो गया तो तुम्हारे लिए। ऐसा जोक। नहीं उसको हुआ क्या है? भाई जो कैसा बोल दिया छोड़ दिया, हो नहीं गया। नहीं नहीं ऑपरेशन चल रहा है तो कुछ तो हुआ होगा ना उसे। उसका किडनी खराब होगा, लीवर खराब होगा, क्या होगा? तो अकल है तुमको? एक आदमी का किडनी खराब है, लीवर खराब है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, वो जिएगा मरेगा पता नहीं है, उसकी बीवी रो रही है, ये यहाँ मेकअप करके बैठी है और तुम लोग जोक सुना के हंसा रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए। मेकअप करके शर्म की अरे चल। तू ना कॉन्सेप्ट नहीं समझा, मतलब मजाक है। कोई आके इधर को बोल देगा देखा देखा इसका मुंह देखा, ऐसा लगता ना जंगल में स्कूटर पार करिए। ऐसा। तो इसमें जोक किधर है? मेरा मुंह है ही ऐसा। ये छोड़ दे, ये छोड़ दे। छोड़ दिया। कविता आती है? उसका हस्बैंड घर पे नहीं रहेगा तो आती है। गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे मैं तो? कविता मतलब पोयम, पोयम आती है अरे क्या? पोएम आती है ना। हाँ, चल, मैं हाँ। सुनाता हूँ। मैं चुप रहूंगा, वाह। आप सुन लेना। तू चुप रहेगा तो मैं कैसे सुनूंगा? अरे कविता का नाम है वो। अच्छा चल आगे। हाँ। मैं चुप रहूंगा, आप सुन लेना। वाह। आगे 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 बोल। खत्म हो गया। खत्म। ब्लैक कॉमेडी बोलते इसको। तू क्यों कर रहा है ब्लैक कॉमेडी? मैं दूसरा क्या करूँ अभी? ऐसा होता है ना कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। सुनना मेरा उल्टा है, मेरे को जाने का है लेकिन वो बुलाती नहीं है। इधर अरे यार उसके पीछे मत पड़, लाइन वहां से शुरू भी हो चुकी है। एक मिमिक्री आता है, मिमिक्री। अरे हाँ? हाउसफुल था मेरा शो, 7 लोग थे। 7 लोग में हाउसफुल किधर किया शो? मेरे घर में हाउसफुल था मेरा। सब ऐसे ऐसे हंस रहे थे। अरे यार ऐसे नहीं है, कुछ स्टेज पे काम किया है? हाँ तो ये खंभा मैंने ही लगाया है। अरे यार ये अजब प्रोडक्शन है, मेरे को बोला एक्टर तुम्हारे साथ दूंगा, ये सेटिंग वाला दे दिया मेरे साथ में। अब मिमिक्री करेगा? हाँ करेगा करेगा। हाँ, किसका बोल? राजपाल यादव। उसका आवाज छोटा आएगा फिर। बड़ा क्या बच्चन साहब का निकालेगा तू? निकालेगा ना। क्या बात कर रहा है? अरे फिर निकालेगा। हाँ? फिर तो किया मैंने जीरो दिग्गज साहब के बेटे का आपके सामने पेश खिदमत है अमिताभ बच्चन। अभी माहौल समझ लो आप क्या है। देख हाँ। बच्चन जी आएंगे, हाँ, यहाँ पे हाँ, खड़े रहेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है। वहाँ पे ना एक सलून है। हाँ। हाँ सलून के बाजू में रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला सो रहा है वहाँ पे। हाँ यहाँ पे पाव भाजी की गाड़ी है। ये सब नहीं सुनने का, डायरेक्ट आवाज निकालना तू। तो आपके सामने हाजिर है अमिताभ बच्चन। टक 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 टक। बच्चन साहब किधर है? वो तो चले गए यहाँ से यार। आवाज कौन निकालेगा? अरे वो आपने बोलना चाहिए ना, तो वो बोलेंगे ना। अरे चले इतना बड़ा आदमी आपके सामने से चला गया, कुछ तो पूछो यार। ऐसे कैसे जा सकते बच्चन साहब? ओ बच्चन साहब इधर आओ, ऐसे ही आओ। इधर आओ, इधर आओ प्लीज, प्लीज इधर सो, चल रहा है इधर सो। अरे ऐसा कैसे बुला रहे हो आप? रुको। हाँ हेलो अमित। सुना छोड़ना छोड़ना, चलना छोड़ना, क्या नाटक है। बच्चा है रे, चलना, चल बेटा आजा। बच्चन साहब को ऐसा बोला था अमित बेटा? नहीं अमित उनके ड्राइवर का नाम है ना। वो लेके आएगा अभी उनको। आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे, आ गए। आपके सामने पेश खिदमत है अमिताभ बच्चन। हाँ। पापा पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। ये किसकी आवाज है? अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन की आवाज ऐसी है? छोटा अभिषेक। और बच्चे को क्यों लाया अभी? अभी वो आ गए शूटिंग देखने, तो क्या करूं मैं। ए दरवाजा बंद करो यार, बच्चों को मत भेजो इधर, कोई बच्चे नहीं चाहिए मुझे इधर। ए जा रहे, जा। अब आपके सामने हाजिर है अमिताभ बच्चन। जल्दी। साहब जी 10 बज गया, बंद कर दो सब।
ये डायलॉग कौन से फिल्म में बोला था बच्चन साहब ने? वो वॉचमैन आया ना वहां से, वो बोला 10 बज गया अभी बंद कर दो सब। अरे वॉचमैन क्यों आया? अरे वो आ गया, मैं क्या अरे करूं? वॉचमैन का आवाज नहीं चाहिए मुझको, बच्चन का आवाज चाहिए, आवाज चाहिए, आवाज। ओ ये है आवाज। कैसी रही? खट्टी मीठी चटपटी। वो बताएंगे। पति घर पर अगर वक्त से पहले पहुंच जाए तो क्या होता है? पति वक्त से पहले घर पहुंच जाए तो खाना गर्म और बेबी ठंडी मिलती है। अगर पति लेट हो जाए तो खाना ठंडा और बेबी गर्म मिलती है। अच्छा एक बात बताइए, मुंबई में रहने से सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात? मुंबई में अभी देखिए ना, वक्त नहीं है किसी के पास सर। टाइम का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब किसी को टाइम पूछो तो टाइम बताने के लिए भी टाइम नहीं है। और उसमें से अगर किसी को एड्रेस पूछ लिया ना तो समझ लो आप मर ही गए हैं। ये अभी जैसा कि भाई साहब, ओ साउथ हॉस्पिटल कहाँ पर है? कौन सा? साउथ हॉस्पिटल कहाँ पर है? हाँ हाँ, अरे इधर ही था यार। हाँ 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 ये आप सीधा जाइए हाँ। और हाँ इधर इधर से, हाँ इधर से सीधा जाइए। हाँ। वो तो ठीक है, मैं पूछ लूंगा आगे। नहीं नहीं बता रहा हूँ मैं। आप एकदम सीधा जाइए, हाँ। वहां से लेफ्ट लीजिए। हाँ। राइट लीजिए, राइट। मैं पूछ नहीं छोड़ो, लेफ्ट ले लो। मैं पूछ लूंगा ना। लेफ्ट ले लो ना आप, यहाँ से लेफ्ट ले लो आप। ले लो। वो उधर वो ये आएगा, ये सर्कल। नहीं जलेबी वाला। जलेबी वाला रहेगा। हाँ जलेबी वाला रहेगा। जलेबी वाले से राइट लेना, जलेबी राइट लेना, राइट। हाँ हाँ। राइट में, हाँ राइट में एक ये आएगा, नाग मंदिर। नहीं बिजली का खंबा। बिजली का खंबा आएगा। हाँ हाँ खंबे से लेफ्ट लेना। हाँ हाँ। खंबे से लेफ्ट लिया ना तो वो ये आएगा, मंदिर। नहीं हाँ। आता है मुझे वो, क्या घंटा आता है? घंटा पान वाला। हाँ हाँ घंटा पान वाला आएगा। हाँ हाँ। हाँ वैसे जाना किधर है? साउथ हॉस्पिटल। वो उधर है। ये होता है। ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अजीब तरह के लोग होते हैं। ये सावन हॉस्पिटल। सावंत हॉस्पिटल किधर है? सावंत हॉस्पिटल सावंत ये तो राइट को तुम मंदिर नाग मंदिर राइट मारना है। हाँ हाँ राइट मारना है। अच्छा हाँ जल्दी बोलो ना सर। हाँ बोला कोशिश करेंगे मैं। जल्दी बोलो, मुझे हॉस्पिटल में जाना है। आदमी है ना। हाँ हाँ हाँ। अरे वो आदमी बहुत बीमार है वो। अरे जल्दी बताओ, मुझे जाना है। कोशिश कर हॉस्पिटल। सावंत हॉस्पिटल बताओ किधर है, मुझे जल्दी जाना है। ठीक है, आगे पूछ लेना। और दूसरा मुझे हाँ। सावन हॉस्पिटल किधर है? मेरा टाइम तो धंधे का टाइम मत तो समझे। नहीं समझे क्या? तुम साउथ हॉस्पिटल पूछ रहे हैं? अरे मेरी जिंदगी कहां से कहां जा रही है पता है तुमको? क्या? नहीं, अरे जाने का है तो जाना, जाओ उधर रूपा वाइन बार मिलेगा। रूपा वाइन बार से तुम इधर ऐसे जाएंगे तो योगेश वाइन मार्ट है, उसके बाद में चने वाला मिलता है। चना खाने का नहीं है। अच्छा नहीं खाऊंगा। हाँ कैसा मेरे को तकलीफ। मुझे सावन हॉस्पिटल जाना है, बियर बार नहीं जाना है। हॉस्पिटल कुछ नहीं रहता, अंधश्रद्धा है। हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं रहता। रे भगवान उठा लेता। ऐसे होते हैं। हाँ ऐसे लोग मिलते थैंक हैं। यू।
थैंक यू थैंक यू। जुगलबंदी का काम जरा मुश्किल काम होता है क्योंकि उसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, थोड़ा सा एक सामंजस्य चाहिए जो है आप दोनों में, और बहुत बखूबी आपने निभाया। जिस ह्यूमर को लेकर आप आगे बढ़े वो आगे उभर के आया। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा परफॉर्म। थैंक यू सो मच। Your energy and your presence on stage, I want to see more of you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थोड़ा खाने पीने का उसको भी दिया करो यार। सारा खुद ही खा लेते हो क्या? हाँ, अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे उसके हिस्से का पेमेंट भी तुम ही उठा लेते हो। Let's hear it for them once again, ladies and gentlemen. अगले लाफ्टर के सुरमा है from the land of rasgullas to give you loads of hasgullas. Here comes Ritabrata Das from Kolkata. जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग का कोलकाता में सबसे फेमस है दुर्गा पूजा। Yes. बहुत बढ़िया होता है। और दुर्गा पूजा में क्या करते हैं पता है? हर चीज का थीम बना देते हैं, रैंडम। मतलब हम तो जब इधर पे पहली बार आए हमको तो लगा ये पंडाली है। कोई भी रैंडम चीज के ये लोग थीम बना देते हैं। बाहुबली, भल्लाल देव आके हमको बोल रहा है ये पंडाल देखने आइए। पांडाल, भल्लाल देव पंडाल दिखाने कुछ भी करता है। हाँ बिल्कुल। वो लोग सेंट पॉल कैथीड्रल के बगल में ही सेंट पॉल कैथीड्रल का पंडाल बना दिया। संडे संडे क्रिश्चियन लोग जा रहे हैं पंडाल में, बंगाली लोग ओरिजिनल में जा रहे थे। कोरोना के बीच में कोरोना का थीम कर दिया। ओह गॉड, ये क्या थीम था? अच्छा, साइंटिस्ट लोग ढूंढ नहीं पाया कैसा दिखता है, ये आदमी सच के घूम रहा है। और सबको आके बोल रहे कि हे आई एम कोरोना। यही नहीं करना है भाई, कोरोना क्या कर रहे तू? हम लोग का जब लॉकडाउन चालू हुआ था ना, तो हम लोग का ऐसा एक नेता घर से निकल गया था और अवेयरनेस के लिए हर जगह ऐसा गोल गोल व्हाइट व्हाइट मार्क कर रहा था। पर इसका पर्पस बोलना भूल गया था। इस व्हाइट सर्कल के अंदर करना क्या है? आदमी लोग को लगा ये इम्यूनिटी सर्कल है, इस पे खड़ा होने से पुलिस नहीं पकड़ता है। मेरा घर के सामने 5 बंदा पुलिस देख के एक साथ बैलेंस करके एक सर्कल में खड़ा हो गया। पुलिस आके डंडा रख के बोले ना ना एक एक करके एक सर्कल में एक बंदा। एक लड़का तो दारू पी रहा है ओपन। अच्छा। पुलिस देख के सर्कल में घुस गया। पुलिस आके बोले आप आइए, आपको बड़ा वाला इम्यूनिटी सर्कल दिखा दे चलिए। जब हम लोग का ऐसे थोड़ा रिलैक्सेशन चालू हुआ ना, लॉकडाउन का थोड़ा रिलैक्सेशन चालू हुआ, तो मैं शांति ढूंढने शांति निकेतन घूमने गया। अच्छा। और जाने के बाद मैं उधर पे एक आदमी से कैजुअली पूछ लिया कि भैया आप लोगों का कोरोना का क्या हाल है? तो बोला भैया हम लोग का इधर कोरोना वोरोना है ही नहीं। अच्छा। हम लोग का कल लास्ट पोलियो केस पकड़ा गया। आप लोग को जैसे पता है कि मुंबई बोलो दिल्ली बोलो यहाँ पे यूथ भरा पड़ा है। हम लोग का उधर पे बुजुर्ग लोग भरा पड़ा है। जैसे हम लोग का उधर पता है ना मेट्रो चलता है, और ऐसे आप लोग देखोगे कि मेट्रो के अंदर ना सीनियर सिटीजन का एक अलग सीट रहता है। हम लोग उधर पे दादू लोग वो हक मान लेता है अपना। अगर आपको देख लिया ना बैठ के पागल हो जाता है एकदम कि तुम मेरा सीट में कैसे बैठ गया। एक बार तो एक दादू बाहर से बोल लगे तुम मेरा सीट में कैसे बैठ गया। तो ऐसे हम एक बार मेट्रो से ट्रेवल कर रहे थे, तो ट्रेवल करते करते हम वो सीनियर सिटीजन वाले में बैठे थे थोड़ा। तो ऐसे एक दादू आगे हमको चिल्ला दिया तुम मेरा सीट में कैसे उठ गया। बाप रे बाप, नहीं हम बैठ के। तो ऐसे वो एक स्टेशन में एक दादाजी बैठा, दूसरा 2 और मेट्रो स्टेशन आया, दूसरे में 2 और दादू आया। तो अब पूरा भर गया ये। अब चौथा में जब चौथा दादू आया ना, तो इन तीनों में से कंफ्यूजन हो गया हम लोग में से यंगेस्ट कौन है। क्योंकि उसी को ना खड़ा होना पड़ेगा। दादू कौन है, दादा कौन है। जैसे हम लोग का इंडिया में ना सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा है। यूएसए देखो टेक्नोलॉजिकली कितना आगे चला गया। जैसे वो लोग कंप्यूटर बनाया, हम खरीद के लाया, मेरा नानी मॉनिटर पे नारियल फोड़ दिया। फिर हम लोग मॉनिटर नानी पे फोड़ दिया। फिर उन्हीं का मेडिक्लेम का पैसा से हम लोग मॉनिटर ठीक किया। अब मॉनिटर ठीक ठाक चल रहा है, नानी शट डाउन हो गया। जैसे आप लोग को पता है ना, एज एन इंडियन हम लोग खुद को अच्छे से प्रमोट नहीं करते, एकदम मार्केटिंग नहीं करते। बाहर वाला इतना अच्छा प्रमोटिंग करते कि हम लोग मतलब इमोशनल हो जाते। जैसे मेरा एक दोस्त का कोला से चमगादड़ का बच्चा निकल गया। अरे वो उसको पाल लिया, बोला इससे निकला है अच्छा ही होगा।
और यहाँ एक मिठाई का दुकान से एक रसगुल्ला से एक लाल चीटी निकला था, दुकान ही जला दिया। हमको तो उस दिन अच्छा लगा जिस दिन हम देखा जेम्स बॉन्ड पान मसाला बेच रहे। हाँ, पियर्स ब्रॉसनन, यस। हम बोले हमको इसका पिक्चर देखना है, अच्छा। जहाँ जेम्स बॉन्ड दौड़ रहे, बहुत देर से दौड़ रहे, और दौड़ने के बाद आके बोल रहे बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो ये छोटा बच्चा लोग सबको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, पर छोटा बच्चा लोग से ना मेरे को एक ही प्रॉब्लम है कि उन लोग को ना हर गाना गाना नहीं चाहिए। उन लोग का गाना गाने का एक उम्र होना चाहिए। भाई तुम लोग जिंगल बेल विंगल बेल गाओ, ठीक है, ये छोटा छोटा बच्चा बोल रहे तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन लेकर या, अरे कैसे याद है यार, क्या बात कर रहे तू? छोटा बच्चा बोल रहे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊ कैसे? अरे तू दाग लगाया कैसे? ये बड़ा और लगाया भी है तो जा मम्मी को बोल के दाग अच्छे है धो देगी। और हाल ही में एक बच्चा वायरल हो गया था बचपन का प्यार गा के। अरे भाई तू खुद बचपन में है, किया कब प्यार तू? बचपन का प्यार कभी भूल नहीं। हम हिमेश जी का बहुत बड़ा फैन है। हिमेश जी के बारे में आप चीजें नोटिस किया है कि हिमेश जी अपना हर म्यूजिक वीडियो में माइक लेके जाता है। हाँ। क्यों पता है? ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोग ऐसे अचानक से टीवी खोले और देखे कि अरे माइक नहीं है, हिमेश जी एक्टिंग कर रहे हैं क्या, फिर तो बंद करना होगा। इसीलिए हिमेश जी में माइक रहते हैं, ना माइक है, गाना ही गा रहे हैं, बाप रे बाप। उनका एक म्यूजिक वीडियो आया था, नाम है तेरा तेरा, जहाँ पे दीपिका पादुकोण का डेब्यू हुआ था। और वो गाने में भाई का दिल टूट गया था। वो एक कोने में चला गया और कोने में जाके गाना गा रहे हैं, पीछे 10 परियां नाच रही है, बीच में लाल दीपिका। भाई को कोई फर्क नहीं है, भाई जमीन पे देख के आप गा रहे हैं। फिर गाने में एक इंटरवल आ जाते हैं, इंटरवल के बाद माहौल कंप्लीटली चेंज्ड, एक हैप्पी सा जंगल में चला जाते हैं सब कोई, जहाँ पे सब कोई हैप्पी है। शेर भी रिबन लगा के दौड़ रहे, पर एक अकेली दीपिका रो रही है, क्योंकि उसका पॉइंट भी है कि हम इतना देर नाचा देखा नहीं। हमको और एक जन फेवरेट लगता है, वो है उदित जी। उदित जी कितना खुश है यार, हमको बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल डूबा है। अरे पिक्चर का नाम बेवफा है। उदित जी को कोई फर्क नहीं, उदित जी गा रहे लाइला 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 ला 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 लाइला लाइला लाइला। उदित जी को पता नहीं है, उदित जी आके अपने हैप्पीनेस डाल दिया। फिर वो सोनू निगम को बुलाना पड़ा कि सर आप आके प्लीज बेवफा करके जाइए। फिर वो गाया एक बेवफा है, एक बेवफा है। सोनू जी का करियर है क्योंकि उदित जी खुश है, और मेरा करियर बनता रहेगा अगर आप लोग ऐसे हंसते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, बंगाल में हर चीज को गोल ही बोलते हैं, गोल झोल पोल, तो ऐसा क्या कारण है? तो मैं ये जाके अपना दादाजी से एक बार पूछा था, तो दादाजी जवाब दिए कि मैक्सिमम सब पागल है इसीलिए। अच्छा ऋतु बताओ, दुर्गा पूजा के समय बहुत शॉपिंग करते हैं ना बंगाल में, तो इस साल आपने क्या शॉपिंग की? मैं और मेरा दोस्त मिलके चड्डी खरीदा। और मतलब अच्छा वाला। सर एक्चुअली हम लोग का प्लान था कि हम लोग इस बार ना 1200 के ऊपर का खरीदेंगे, महंगा वाला। अच्छा। तो हम लोग ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का चड्डी खरीदा। मतलब बाकी कंपनी का हमको समझ में आता है कि उनका एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया, उससे वो लोग बना दिया चड्डी। ये क्रिस्टियानो पहन के दे रहा है क्या? फिर तो इसका कंपनी में 3 ही बंदा काम कर रहे हैं, एक होलसेल में चड्डी रहे, क्रिस्टियानो पहन रहे और एक बेच रहा है। फुटबॉलर की बात कर रहे हैं ना आप? और दूसरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो है ही नहीं। आप फुटबॉल भी खेलते हैं? नहीं मैम, क्रिकेट खेलता हूँ। और चड्डी पहनते हैं रोनाल्डो नाम की है? भाई कंपनी चेंज करो, विराट कोहली को लाओ। बंगाली लोग जो है वो जैसे संदेश खाता है और मिठाई खाता है, तो मिठाई के अलावा और क्या चीज पसंद है? मंकी टोपी और अमेरिका, ये दोनों लेके बहुत ऑब्सेस्ड है। मेरा एक दोस्त का भाई यूएसए 1 हफ्ता के लिए गया था। वो घर से निकल के बैल्कनी में जाके बोल रहे वेदर कैसे, न्यूयॉर्क निकल रहा है। उसका पिताजी तो हद ही कर दिया था, मछली बाजार गया था। अब मछली वाला लोग बोलते कि आइए फ्रेश मछली लेके जाइए। तो उसका पिताजी बोला अरे किसके लिए लेके जाओ रे, जो लोग खाने वाला है वही तो नहीं रहा। तो पूरा मार्केट इकट्ठा हो गया। अरे कहाँ गया? बोला अरे अमेरिका चला गया, मछली खुद खड़ी हो गई, हमको ले लीजिए।
एक्चुअली लोग मेरी एक्सेंट के बारे में बहुत बात करते हैं, नो दे से माय हिंदी एक्सेंट इज वेरी डिफरेंट, लेकिन आपका जो एक्सेंट है ना इतना क्यूट है, ओ माय गॉड। लगता है हम सबको एक्सेंट बदलना पड़ेगा। अच्छा, आपने हाथ लगा दिया, वो 4 दिन तक तो मुंह नहीं धोएगा। दीप्तब्रतो, बहुत खूब। यस, थैंक यू सो मच। ये टैलेंट है जो ट्रांसलेट होकर दूसरी भाषा में भी हमारे सामने दिख रहा है। बहुत खूब, लव्ड योर एक्ट। थैंक यू सो मच मैम। आपके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूं। किसी भी एक्ट में सुर, ताल, लय का होना बहुत जरूरी है। आप में ये तीनों गुण मौजूद हैं। जैसे कि ममता दीदी कहती हैं, खेला होवे, बहुत जबरदस्त खेला होने वाला है अभी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप पढ़ाई लिखाई में कैसे रहे? सर वो डिपेंड करता था इन्विजिलेटर कैसा है। अगर इन्विजिलेटर अच्छा है तो मैं पढ़ाई में बुरा हूँ। हाँ। अगर इन्विजिलेटर बुरा है तो मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। एक बार तो सर बहुत ही एक अजीब चीज हो गया। हम लोग का ना एक स्क्वीन टाइट इन्विजिलेटर आ गया था। मतलब हम तुमसे बात कर रहे हैं, एक्चुअली ना मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का ऐसे स्क्वीन टाइट इन्विजिलेटर आया तो मैं ऐसे चीटिंग करने लग गया, ठीक है। तो सर कहीं और दिख रहा था तो चीटिंग कर रहा हूँ। सर अचानक से आके हमको बोले कि हे मैन यू आर चीटिंग। नो मैन यू आर चीटिंग, यू आर लुकिंग देयर एंड यू आर कैचिंग मी हियर। एक बात मैं बोल दूं, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ड्रेस में से जो कपड़ा बचा ओ उसी से मुझे पता था इधर यही आते आते पकड़ने थोड़ा वाली। कम पड़ गया। लेकिन इस ड्रेस के साथ जो मैचिंग ब्लाउज का पीस होता है ना, हल्का सा मैचिंग, उसका आपने सूट बना लिया। थैंक यू, भैया थैंक यू। एक बात बताओ, शादी हो गई तुम्हारी? नहीं सर। तो दीदी और मैं तुम्हारे लिए जरूर लड़की देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे लाफ्टर के सुरमा में जरूर है कुछ बात, कॉमेडी कर लेते हैं कैसे भी हो हालात। प्लीज वेलकम विभोर चौधरी फ्रॉम मुजफ्फरनगर, यूपी। सबसे पहले मैं आपको ही बता दूं कि मेरे घर से 2 लोगों ने आपके लिए आई लव यू भेजा है। अच्छा। मेरे पापा ने अर्चना जी के लिए और मेरी मम्मी ने शेखर जी के लिए। शेखर जी, लोग कहते हैं कि आदमी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। अब देखो, अलबेला जी ने बढ़िया कर्म करे होंगे, रोशेल के बराबर में बैठे। पर रोशेल, आपने कौन सी बिल्ली मारी थी जो इधर बैठना पड़ गया? और बेचारे सुरेंद्र जी पिछले 15-20 सालों से लड़कों से घिरे हुए हैं। पाजी, आपने किस चिड़िया के घोंसले में आग दी थी? खैर, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मुजफ्फरनगर की 3 मिल बहुत फेमस है। एक तो गन्ना बहुत होता है, तो शुगर मिल। कागज बहुत बनता है, तो पेपर मिल। और तीसरा बेटा तू बाहर में। मुजफ्फरनगर के बारे में अफवाह है शेखर जी कि मुजफ्फरनगर शांत शहर नहीं है, जबकि मैं कहता हूँ मुजफ्फरनगर बहुत शांत शहर है। अच्छा। और शांत हो भी क्यों ना, जब सुबह सुबह 8-10 गोलियां चल जाए। सब शांत हो जाए, सब शांत। अच्छा, मुजफ्फरनगर के लोग जो हैं महंगी चीजें नहीं खरीदते, ना महंगे आईफोन, ना महंगी कार। हम 1000 रुपए का कट्टा खरीद लेते। और शेखर जी, हम तो चोर के पीछे भी खाली हाथ नहीं भागते सर। अच्छा। 2 गन्ने लेके भागते हैं। अगर चोर पकड़ा गया तो बजाने के काम आते हैं, और भाग गया तो खाने के काम। और जैसा कि मैं चौधरियों को ना अपनी बात हमेशा ऊंची रखने की आदत होती है। मेरे पिताजी के 2 दोस्त घर आए। एक ने कहा मेरा 5 लाख का टॉयलेट है। अच्छा। दूसरे ने कहा मेरा 10 लाख का टॉयलेट है। बोले अच्छा। पिताजी ने कहा यार बात ऊंची रखनी, चौधराट वाली। पिताजी ने कहा मेरा 50 लाख का है। बोले जी 50 लाख का? बोले हाँ, खेत में जाता हूँ। तो दोस्त बोले चौधरी साहब, आपको शर्म नहीं आ रही? सरकार ऐसे प्रोग्राम चला रही है, बहू बेटियां दूर न जाएं, शौचालय घर में बनवाए, आप ऐसे खुले में जा रहे हो। पिताजी ने कहा खुला नहीं है भाई, खेत कवर है। बोले कवर है मतलब? बोले हाँ, गन्ने के खेत में जाता हूँ। अब ये बात मेरे पिताजी के दोस्तों की समझ में आ गई कि यार महंगा टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने भी खेत में जाना शुरू कर दिया। तो एक दिन सुबह सुबह ऐसे चल के आ रहे, मैंने पूछा अंकल जी क्या हुआ? बोला यार एक छोटा गन्ना तो दिखाई नहीं दिया।
एक चौधरी साहब की भैंस खरीदने एक आदमी आ गया। तो उस आदमी ने पूछा, चौधरी साहब कितना दूध दे दे हो? अगर दे दे भाई 20 लीटर। अब पैसे कितने मांग रहे? बोला 40,000। आदमी ने भैंस को चारों तरफ से घूम के देखा, कहने लगे चौधरी साहब इसकी तो एक आंख खराब है। तो चौधरी बोला, तुझे इसका दूध पीना या नैन मटक्का करना? एक चौधरी साहब रेलवे स्टेशन पे गए, बोला यार एक अखबार दिए। बोला सर हिंदी का लेंगे या इंग्लिश का? बोला यार कोई दे दे, हमें तो रोटी लपेटनी। एक लड़का लड़की बैठे हुए प्यार कर रहे थे। लड़के ने कहा डार्लिंग तुम कितनी हॉट हो। लड़की ने कहा डार्लिंग तुम कितने कूल हो। पीछे से एक बुड्ढा बोला, तुम दोनों ब्याह कर लो, थारे बालक गुणगुणे पैदा होंगे। और अर्चना जी, हमारे घर कोई मेहमान आता है ना, तो घर का बच्चा ऐसे उसके सामने पेश करा जाता है जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में एक जवान लड़की गुफा वाले राक्षस को पेश किया। हमें भी ऐसे पेश करा जाता है, चल पहाड़ा सुना। अगर पहाड़ा सही सुनाया तो मेहमान 10 देता है, और अगर गलत सुनाया तो बापू 10 देता है। एक बार मैं यारों दोस्तों के साथ पार्टी करके मैं घर आया। घर में घुसा ही था, पिताजी ने इतनी दूर से कह दिया, 20 मीटर दूर से। कहने लगे तू पी के आया? मैंने कहा हाँ। बोले वाह क्या कॉन्फिडेंस है। ऐसे चौकड़ी में कहाँ पी रहा? तुझे दारू पीनी, हमारे साथ बैठ के पी। अगले दिन मैंने 2 क्वार्टर लिए, मैं घर पहुंच गया। मम्मी पापा बैठे हुए बात कर रहे थे अर्चना जी। सेंटर टेबल पे मैंने क्वार्टर ले जाकर रख दिया, ठक। मम्मी मेरी तरफ ऐसे देख रहे, क्या? मैंने कहा ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, आज घर के 2 बड़े मर्द बैठ के बात कर रहे हैं। अब मम्मी बाहर चली गई। पिता पुत्र का सौम्य रिश्ता। अब पहले पैक के दौरान मेरे पिताजी की स्थिति वो थी जैसे गर्लफ्रेंड फर्स्ट टाइम रूम पे आई हो। दूसरे पैक के दौरान उनकी हालत वो होगी जैसे गर्लफ्रेंड 2-3 बार रूम पे आ चुकी हो। तीसरे पैक के दौरान तो शेखर जी, मेरे पिताजी वो वाली गर्लफ्रेंड हो गई जिसने खुद मुझे अपने रूम पे बुलाया। तो पिताजी ने कहा देख बेटे हम तुझे पीने के लिए मना नहीं करते, लेकिन ज्यादा नहीं पिया करते। मैंने कहा ठीक है पिताजी। पिताजी बाहर चले गए। मैंने दूसरा क्वार्टर निकाला। मैं बना ही रहा था, इतने में आ गया, अरे यार अभी मना करके गया तू फिर पी रहा। मैंने कहा सॉरी पापा। बोले सॉरी कुछ नहीं, लिटिल मेरा भी बना। और कोई लड़का और कोई लड़की रिलेशनशिप में होते हैं, तो लड़का होता है उस रिलेशनशिप का गजनी। अच्छा। वो सारी डेट भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता। ये तो भला हो फेसबुक का कि हमें नोटिफिकेशन आ जाता है उसका बर्थडे। वरना हम तो फंसी जाएं। लेकिन लड़की होती है उस रिलेशनशिप की चार्टेड अकाउंटेंट। वो सारी बातें याद रखती है। पहली फिल्म कौन सी देखी, पहली कॉफी कौन सी पी, और पहला किस कब हुआ था। लड़का कहता डार्लिंग पिछला किस कब कहाँ हुआ वो भूल जाओ, अगला कब और कहाँ है वो बताओ। तालियां। मुजफ्फरनगर में जो मौसम है, आपने उसी मौसम को हमारे सामने यहाँ पेश किया। और जिस तरह से जाट बात करते हैं और उनकी जो नोक झोंक होती है, आपने अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हमारे सामने अपने यूनिक स्टाइल में जो पेश किया, बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या बात। हम खुश भी हुए और भाव विभोर भी हो। थैंक यू, थैंक यू। अब वक्त आ गया है जानने का हु विल गो टू द क्वार्टर फाइनल। पहला तो राधे श्याम भारती जी, आपने ऑलरेडी लाफ्टर की होप एंड कॉमेडी की तोप जीत लिया। सो ऑब्वियसली आप जा रहे हैं नेक्स्ट राउंड पे, और आपका पॉइंट्स 100 पॉइंट्स का सेंचुरी माने आपने। भरत एंड सागर विद 92 पॉइंट्स। 89 points we have Rakesh Adlakha. 88 points we have Ritaprata Das. Vibhor ji with 82 points. Ritaprata और विभोर आप जाने वाले हैं होल्डिंग एरिया में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.